अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ सेकंड क्लास। ये हमारी चैप्टर 1 की और जनरली सेकंड क्लास है और इसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। क्लास के एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर स्लाइड। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक 1 और टॉपिक 2 कवर किया था। इस क्लास में हम टॉपिक 3 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम करेंगे चैप्टर 1 का एक रीकैप। चैप्टर 1, ये हमारी मास्टर स्लाइड आ गई। हमने लास्ट टाइम टॉपिक 1 और टॉपिक 2 किया था। अब चलते हैं टॉपिक 3 की तरफ। फर्स्ट सब टॉपिक है एरर्स एंड एक्यूरेसी। एरर्स एंड एक्यूरेसी। एरर्स का मतलब होता है गलती। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कोई भी साइंटिस्ट है अपनी थ्योरी को करेक्ट प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि इंसानों के ज़रिए इंसान एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो भी इंसानों के ही बनाए हुए हैं, मतलब गलती का चांस है। ये जो गलती होती है इसको हम कहते हैं एरर्स। और एरर्स 3 तरह के होते हैं: पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम। पर्सनल एरर आता है बायसनेस की वजह से। अब बायसनेस का मतलब होता है झुकाव, किसी चीज़ की तरफ झुकाव। फर्स्ट करें, मैं एक क्लास का टीचर हूँ, एक स्कूल का टीचर हूँ। क्लास में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा फेवरेट है, मैं चाहता हूँ कि वो टॉप करे। एक बच्चा है वो मुझे नहीं पसंद। हालांकि टीचर्स ऐसे नहीं होते, स्टिल फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज वो बच्चा मुझे नहीं पसंद। अब जो मेरा फेवरेट बच्चा था वो अगर 0.25 नंबर्स की भी गलती करेगा तो मैं उसको इग्नोर करके उसको फुल मार्क्स दे दूंगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा था जो मुझे नहीं पसंद, वो अगर 0.1 नंबर की भी गलती करता है तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, इसका 1 नंबर काटो, ये फुल नहीं आनी चाहिए। ये कहलाती है बायसनेस, फेवरेटिज्म, किसी एक चीज़ की तरफ झुकना, किसी एक चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेना, मतलब उससे मुतासिर होकर डिसीजन लेना। ये कहलाती है बायसनेस। एरर्स के अंदर इसको हम इस तरह इंक्लूड करते हैं कि जब आप एक रीडिंग लेते हैं तो बात की ख्वारी बचाने के लिए, बात की मेहनत बचाने के लिए आप कहते हैं कि यार जो बाकी की रीडिंग्स हैं वो भी इससे जैसी आनी चाहिए, ताकि मुझे ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े अपने एक्सपेरिमेंट को मेजर करने के लिए। आप ये करते हैं कि लेट्स सपोज आपकी पहली रीडिंग आई 26.3 सेंटीमीटर। अब आपकी जो बाकी की रीडिंग्स थी कोई 26.25 थी, आपने उसको भी 26.3 कर दिया। इसी तरह बाकी रीडिंग्स में आपने छोटे मोटे एरर्स, छोटे मोटे डिफरेंसेस इग्नोर करके उसको भी पिछली रीडिंग जितना ही कर दिया। अब कहने को तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और वैसे भी इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बन रहा, लेकिन जब पूरा एक्सपेरिमेंट कंक्लूड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक एक चीज़ मिल के कंबाइन होकर बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगी। इसको रिमूव करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर रीडिंग्स लें, इसमें किसी किस्म की बायसनेस ना दिखाएं, और जो आपकी रीडिंग्स आ रही हैं आप एक्यूरेटली उनको लिखें, तो आप पर्सनल एरर रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में से। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक एरर। ये होता है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी इंसानों ने बनाए हैं तो उसमें भी गलती के चांसेस हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ एरर्स होते हैं, वो या तो कैलिब्रेट सही से नहीं हुआ हुआ, मतलब उसका जो ज़ीरो है, जैसे वर्नियर कैलिपर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही थिन चीज़ों के डिस्टेंसेस या डायमीटर्स निकालने के काम आता है। इसकी डिटेल चैप्टर 2 में भी है, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर्स के अंदर 2 स्केल्स होते हैं, एक ऊपर स्केल चलता है, एक नीचे स्केल होता है। उन दोनों स्केल्स के ज़ीरो आपस में मैच होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। मतलब अगर ये नीडल है, लेट्स सपोज ये एक नीडल है, ये नीचे वाले ज़ीरो की है, तो ये नीडल जो ऊपर वाले ज़ीरो की है ये ऐसे मैच होनी चाहिए। अगर ये इधर या इधर होगी तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, मतलब ये सही से कैलिब्रेट नहीं हुआ हुआ। एक और जो पॉसिबल चांसेस है कि वो ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट पुराना हो जाता है या बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो वो वेयर ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा घिस जाता है। इसकी वजह से भी रीडिंग्स में फ़र्क आ सकता है। तो ये जो फ़र्क है ये बहुत कॉमन है, और इसको अवॉइड करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लें, या तो जो एरर था उसके हिसाब से कैलिब्रेट कर लें अपनी रीडिंग्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट को, या तो जो इंस्ट्रूमेंट था उसके हिसाब से कैलिब्रेट कर लें हमारी जो बाकी की रीडिंग्स होंगी या इंस्ट्रूमेंट को, और वरना हम इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर लें। थर्ड एरर है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से पता चल रहा है रैंडम है, मतलब किसी भी चीज़ से हो सकता है। ये उन चीज़ों की वजह से होता है, उन कंडीशंस की वजह से होता है जिसके ऊपर हमें इख्तियार नहीं है, जैसे धूप, रोशनी, हवा, इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको सही से कैलकुलेशन में लाने के लिए या एक न्यूमेरिकल टर्म्स में लाने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए, कुछ मेथड्स बनाए, जिसके ज़रिए हम अगर प्लस या माइनस करें तो इन एरर्स को हम लोग
कॉम्पनसेट कर सकते हैं। थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्ज करें आपके पास एक स्केल है, जो स्केल आप स्टेशनरी में यूज़ करते हैं उसको फिजिक्स में या एक्सपेरिमेंट्स की लैंग्वेज में मीटर रूल कहा जाता है। इस मीटर रूल के ऊपर सेंटीमीटर्स में मार्किंग होती है और इस तरह 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं। अगर आप गौर करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर्स के बीच में ये छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं। ये टोटल 10 डिविजन्स होते हैं, 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं। अब अगर आप मेरी स्टेटमेंट पे गौर करें तो मैंने कहा था हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के फौरन बाद वाली, जैसे 1 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आप 1 3 5 7 देखें, ये ऑड नंबर्स तो हैं लेकिन ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं, क्योंकि 1 के फौरन बाद 3 नहीं आता। तो इसके अंदर जो दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये कंसेक्यूटिव डिविजन्स। अच्छा, अब जब 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स हैं, 10 इक्वल डिविजन्स हैं, तो अगर हमें एक डिवीजन का डिस्टेंस पता करना हो तो कैसे करेंगे? 10 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी? सिंपल, 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 सेंटीमीटर। चैप्टर 2 के अंदर हम लोग यूनिट है ना, सेंटीमीटर यूनिट है लेंथ का, यूनिट्स और उसकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अभी एक कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन है दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। तो अगर इसको 1 मिलीमीटर कर दें तो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब जब एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर जितनी है तो मिलीमीटर्स में 1 मिलीमीटर की हो गई। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 0.5। 0.5 मिलीमीटर्स का मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है एक मीटर रूल के अंदर। अब लेट्स सपोज आपको एक रॉड मेजर करनी है, इसका एक एंड 1.6 सेंटीमीटर्स पे है, दूसरा एंड 5 सेंटीमीटर्स पे है। मतलब 5 से लेके 1.6 तक अगर ये रॉड रखी है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई समी? 3.4 सेंटीमीटर्स। अब अगर आप देखें तो आपने इस रॉड का एक एंड इस यहां से मेजर किया है, एक एंड यहां से मेजर किया है। इस पॉइंट पे 0.5 मिलीमीटर्स का एरर था, इस पॉइंट पे 0.5 मिलीमीटर्स का एरर था। इन दोनों पॉइंट्स के एरर्स को कंबाइन करेंगे तो टोटल एरर बन जाएगा 1 मिलीमीटर्स का, 0.5 प्लस 0.5। अब एरर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस वैल्यू में एरर ज्यादा है कि कम है? इसके लिए हम लिखते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि ये एरर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन इधर एरर मिलीमीटर्स में लिखा हुआ है और वैल्यू सेंटीमीटर्स में लिखी हुई है। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका जो है वो लिखने का, उसमें या तो ये वैल्यू मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करी जाए या इस वैल्यू को सेंटीमीटर्स में लिख दें। आसानी के लिए इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स थे, 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन बात इधर खत्म नहीं होती, हम इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं किस तरह? जो हमारा एरर था 0.1 डिवाइडेड बाय जो हमारी वैल्यू है 3.4 टाइम्स 100, ये बन जाता है 2.94%। इसका मतलब है कि 3.4 सेंटीमीटर्स की जो हमने लेंथ मेजर करी है इस रॉड की, इस लेंथ के अंदर, इस वैल्यू के अंदर 2.94% एरर मौजूद है। इफ अ रॉड इज 16.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिस तरह हमारी रॉड 3.4 सेंटीमीटर्स की थी, इन्होंने 16.2 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड की एग्जाम्पल ली है। 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, परसेंटेज में 0.1 डिवाइडेड बाय 16.2 टाइम्स 100, 6.17%। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
अ थर्मामीटर इज कैलिब्रेटेड इन 0.2 डिग्री सेल्सियस डिवीजन। अगर खुदा न खास्ता आपका कभी डॉक्टर के पास जाना हो बुखार की वजह से, तो वो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। एक रॉड होती है छोटी सी, या तो आपके माउथ में होती है या फिर आर्मपिट में रखते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा हीट है या आप कितने गर्म हो रहे हैं। 0.2 डिग्री से, अच्छा सेल्सियस जो है ये यूनिट होता है मेजरमेंट का, कि आप जैसे सेंटीमीटर्स लेंथ के लिए एक यूनिट है, किलोमीटर्स है, इसी तरह सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है। यूनिट्स क्या होते हैं और किस तरह निकाले जाते हैं ये मैं आपको चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपने कभी सुना भी होगा, जैसे नॉर्मली गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, ये भी वही सेल्सियस है। खैर 0.2 डिग्री सेल्सियस इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है। एक एक्सपेरिमेंट में हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स मेजर किए। फर्स्ट करें कि एक्सपेरिमेंट है, एक बीकर के अंदर पानी लिया है। एक्सपेरिमेंट से पहले जो हमने उसकी रीडिंग ली टेम्परेचर की, वो थी 20.2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर कहलाया, शुरू वाला। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। उसको हीट अप किया, हीट अप करने के बाद दोबारा टेम्परेचर मेजर किया, तब आया 25.4 डिग्री सेल्सियस। ये कहलाया फाइनल टेम्परेचर, आखिरी टेम्परेचर। जो डिफरेंस आया टेम्परेचर में वो था 5.2 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, इसमें जो एरर है, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन का जो डिस्टेंस था वो था 0.2 डिग्री सेल्सियस, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे या आधा करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा, वो आ गया 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब जो राइज इन टेम्परेचर था 5.2 डिग्री सेल्सियस था, इसमें जो एरर होगा, क्योंकि हमने 2 दफ़ा रीडिंग ली है, एक दफ़ा 20.2, एक दफ़ा 25.4, इसलिए दोनों रीडिंग्स का एरर हम लोग अलग अलग दफ़ा इंक्लूड करेंगे। 0.1 एक दफ़ा का एरर, फिर से 0.1 दूसरी दफ़ा का एरर, टोटल हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस का एरर। हमारी रीडिंग थी 5.2, परसेंटेज में लिखेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 5.2 टाइम्स 100, दैट विल बी इक्वल टू 3.8%। मतलब इस टेम्परेचर डिफरेंस में, इस टेम्परेचर चेंज को निकालने में जो एरर था वो था 3.8%। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमने मैटर डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, तो मैंने आपसे कहा था कि मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका वज़न हो और वो जगह लेती हो। वज़न की तो खैर है, लेकिन कितनी जगह लेती हो, ये कितनी जगह का जो सवाल है ये हल होता है वॉल्यूम से। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हमें बताता है कि वो चीज़ कितनी जगह ले रही है। वॉल्यूम के फॉर्मूलाज होते हैं, हम मैथ्स में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, इन सारे शेप्स के फॉर्मूलाज आते हैं। आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये क्यूबॉइड है। रेक्टेंगल और स्क्वायर 2D शेप्स होते हैं, अगर इनको 3D में कन्वर्ट कर दें तो रेक्टेंगल कहलाता है क्यूबॉइड और स्क्वायर कहलाता है क्यूब। खैर ये रेक्टेंगल है, अब इसमें ये साइड है 1 2, पीछे की 2 और 4, ये कहलाती है विड्थ या ब्रेथ। ये जो साइड है ये कहलाती है लेंथ, और ये जो साइड है ये कहलाती है हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम से पता चल जाएगा कितनी जगह ले रहा है। इस वॉल्यूम के अंदर जो लेंथ का परसेंटेज एरर था, जो ब्रेथ का परसेंटेज एरर था और जो हाइट का परसेंटेज एरर था, इन तीनों परसेंटेज एरर्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ क्वोशंट इज इन्वॉल्व इन अ फॉर्मूला। क्वोशंट का मतलब डिवाइड, जब डिवाइड का ऑपरेशन हो रहा हो तो उसको क्वोशंट कहते हैं। परसेंटेज, अच्छा इसके अंदर भी जो इंडिविजुअल वैल्यूज का परसेंटेज एरर होता है वो ऐड कर दें तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है उसका परसेंटेज एरर बन जाता है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल इज गिवन एज P, दिस इज नॉट P, ये P नहीं है, इसको कहते हैं रो, RHO। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमें पता चलता है कि एक चीज़ में पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है। मतलब
जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि एक चीज़ कितनी जगह लेती है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अब उस पूरे वॉल्यूम में एक पॉइंट पे कितना वजन एक्ट कर रहा है, कितना मास है, ये हमें पता चलता है डेंसिटी से। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह जो डेंसिटी का परसेंटेज एरर होगा वो होगा मास का परसेंटेज एरर प्लस वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, मोर रीडिंग्स। अच्छा, इंसान को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। वो बोलता है कि भाई मैं चीज़ कर रहा हूँ ये सबसे अच्छी हो, पेपर्स दे रहा हूँ मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट आए, कोई काम कर रहा हूँ मैं सबसे अच्छा करूँ। रीडिंग्स में जब आप कोई रीडिंग्स लेते हैं तो एक साइंटिस्ट भी यही चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो रीडिंग्स हो वो एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो। एक्यूरेट का मतलब जो एक्चुअली है, मतलब हम तो मेजर कर रहे हैं लेकिन जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है उससे क्लोजेस्ट हो, मतलब उसके सबसे करीब हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अच्छा, फर्स्ट करें आप 6 रीडिंग्स ले रहे हैं। स्क्रू गेज माइक्रोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही छोटी चीज़ों के, बहुत ही पतली चीज़ों के लेंथ को या डायमीटर को मेजर करने में काम आता है। ये भी चैप्टर 2 में इंक्लूडेड है। स्क्रू गेज माइक्रोमीटर से आपने एक वायर का डायमीटर निकाला कि वो वायर कितना मोटा है। आपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 6 रीडिंग्स ली। पहली रीडिंग आई 1.23, फिर 1.22, फिर 2 रीडिंग्स आई 1.25 और फिर से 2 रीडिंग्स आई 1.23। हमने निकाला इसका मीन। मीन मतलब एवरेज। एवरेज होता है कोई एक ऐसी वैल्यू जो बाकी सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे। अब सारी वैल्यूज़ का मीन हमने निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, मतलब ये जो वैल्यू है 1.24 ये इन सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे 1.23 था, अब कुछ वैल्यूज़ इससे कम भी होंगी, कुछ वैल्यूज़ से ज़्यादा भी होंगी। इन ज़्यादा और कम वैल्यूज़ के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके जो एक वैल्यू बनेगी वो है 1.24। एवरेज निकालते हैं सम ऑफ रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। जो रीडिंग्स थी उन सबको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, कितनी रीडिंग्स थी, नंबर ऑफ रीडिंग्स से 6। आंसर आ गया 1.24 मिलीमीटर। अब हमने निकालनी है डेविएशन। डेविएशन का मतलब हट जाना। कोई जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन अपने रास्ते जा रही है, अगर वो इस तरफ चली गई मतलब वो अपने पाथ से डेविएट कर गई। हम डेविएशन निकालेंगे। अब रीडिंग्स में डेविएशन किस तरह निकलेगी, मीन रीडिंग थी 1.24, फर्स्ट रीडिंग देखी 1.23, अब ये इससे कितनी डेविएट कर रही है, कितनी अलग है, 0.01। अगर इससे 0.01 मिलीमीटर हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये रीडिंग बन जाएगी 1.22। ये 0.02 मिलीमीटर डेविएट कर रही है। इसी तरह सारी रीडिंग्स की डेविएशन निकाली और फिर निकाला डेविएशंस का मीन। 6 रीडिंग्स थी मतलब 6 डेविएशंस आएंगी। इन 6 रीडिंग्स का मीन निकाला, ये बन गया 0.01 मिलीमीटर। अब जो हमारी रीडिंग थी, एवरेज था 1.24 मिलीमीटर और मीन डेविएशन थी 0.01 मिलीमीटर। अब अगर आप गौर करें, डेविएशन मतलब सही वैल्यू से हट के या सही वैल्यू से अलग होना। एरर क्या था, एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा या कम होना, मतलब हट जाना। इसीलिए इसके अंदर 1.24 मिलीमीटर के अंदर जो लाइकली एरर होगा, लाइकली मतलब पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लाइकली एरर होगा वो होगा 0.01 मिलीमीटर का। उसको हम इसी तरह लिखेंगे 1.24 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 थी। टॉपिक 3 हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं रीकैप की तरफ। वापस से मास्टर स्लाइड पे आ गए। टॉपिक 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हुए पढ़ते हैं। इंसान क्यूरियस है इसलिए लॉज ऑफ नेचर पता करना चाहता है, इसलिए फिजिक्स पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस करी थी, मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। हमने सिर्फ जाना था कि इन ब्रांचेस में हम क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, इसमें हमने ये कंक्लूड किया था, ये फाइनलाइज किया था कि हमारी जो लाइफ है उसको रास्ता दिखाने में, उसको डिफाइन करने में फिजिक्स का हाथ है। टॉपिक 2 के अंदर साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च शामिल था, जिसमें हमने ये पता किया कि साइंटिस्ट जो होते हैं या जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं वो साइंटिस्ट किस तरह निकालते हैं। और कंट्रीब्यूशन पढ़ी हमने, मुस्लिम पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने फिजिक्स को क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, जिसमें अल बिरूनी, अल इसहाक किंदी जो पुराने टाइम्स के साइंटिस्ट हैं, और जो रिसेंट टाइम्स के हैं अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और आज की क्लास में टॉपिक 3 में हमने एरर्स एंड एक्यूरेसी डिस्कस किया कि एरर्स होते क्या हैं और उनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करी कि अगर आ भी जाए तो उसको अवॉइड कैसे करते हैं। इधर हमारी क्लास 2 ख़त्म होती है और साथ साथ चैप्टर 1 ख़त्म होता है। थैंक यू।